रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 11 बज रहे हैं। गायत्री और सुमित भी मेरे साथ बुलेटिन में मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन शुरू किया है। राजघाट पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी कर रही है। राजघाट पहुंच चुके हैं बीजेपी के नेता। राजघाट पहुंचे बीजेपी के नेता। दिल्ली में इस वक्त जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो देखिए, राजघाट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मांग यहां पर बीजेपी की सिर्फ ये है कि जब गिरफ्तारी हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की, तो अपने पद पर वो कैसे बने हुए हैं, अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया गया, और इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है। सुमित, तो सीएम पद से इस्तीफा दे अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है। बिल्कुल, ईडी के पास सबूत हैं और उन्हीं सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि गिरफ्तारी पे रोक लगानी असंभव है। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुर्सी से जो वो चिपके हुए हैं, कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। कुर्सी का ऐसा पागलपन इस देश ने पहले कभी नहीं देखा है। दिल्ली संविधान से चलेगी, किसी एक व्यक्ति के पागलपन से नहीं चलेगी। केजरीवाल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो रिमांड पे जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी रिमांड पर लिया है। कोर्ट की तरफ से इजाजत जिस तरीके से यहां पर दी गई, और ईडी की तरफ से कोर्ट में कई गंभीर आरोप भी जो है अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए। और बड़ी खबर आपको बताएं, इसे लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर घोटाला हुआ है तो आखिर पैसा कहां गया। एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि मनी ट्रेल हुआ, तो ईडी को रेड में एक भी पैसा आखिर क्यों नहीं मिला। ईडी ने एक सबूत भी जो है वो पेश नहीं किया है। या आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री आतिशी कह रही हैं कि घोटाले का पैसा अगर हुआ है घोटाला, तो आखिर वो कहां है। एक ही बात को बार बार ईडी जो है वो दोहरा रही है। कोर्ट में भी कल इन्हीं बातों का जिक्र किया गया, मनी ट्रेल की जो है वो बात यहां पर की गई, लेकिन एक भी पैसा रिकवर ईडी आखिर क्यों नहीं कर पाई है। ईडी को रेड में एक भी पैसा आखिर क्यों नहीं मिला है। अगर घोटाला हुआ है तो उस पैसे को क्यों ईडी अभी तक रिकवर कर नहीं पाई है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है, और वहीं इसे लेकर ईडी की तरफ से कोर्ट में जब कल दलीलें दी गई, जिसमें मनी ट्रेल का जिक्र किया गया, घोटाले का 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का जिक्र किया गया, इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई। और आतिशी जो मंत्री हैं वो ये कह रही हैं कि ईडी आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल यह है कि वो पैसा कहां है, वो मनी ट्रेल जिसका बार बार ईडी जिक्र कर रही है, वो सबूत कहां है जिसके आरोप यहां पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब खोर कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए। क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं। ऐसा कोई कोर्ट नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई, और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से अपने याचिका को, अपने पिटीशन को वापस लेना पड़ा। कल उन्हें रिमांड में भी भेजा गया है। ही हैज बीन सेंट टू रिमांड बाय द लोअर कोर्ट येस्टरडे, और ये हम सबके संज्ञान में है। आश्चर्य का विषय है, अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जैसे को तैसा।
ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज 5 या 6 पॉलिटिकल पार्टीज कल इलेक्शन कमीशन के द्वारे गए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा करके एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता है। 2024 में लोकसभा में पार्लियामेंट के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव है, और 2024 के इस चुनाव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजघाट से गणेश हमारे साथ है, दीपेश ईडी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले राजघाट, जहां बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर। गणेश, लेकिन ये बताइए, आम आदमी पार्टी तो साफ कह रही है कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए, मैं सीधा बात करता हूं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो यहां अपने लोगों के साथ, अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। राजघाट पहुंच गए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई, आप राजघाट पहुंच गए, क्या है मामला? देखिए, जब शराब नीति का घोटाला हुआ तो सबसे पहले हम यहीं आए थे और हमने ये संकल्प लिया था कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। तो आज जब दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हिरासत में है और इस पूरे घोटाले की कलई खुल रही है, कैसे 45 करोड़ का ट्रायल गोवा के चुनाव में लगाया गया, कैसे पैसे का लेन देन हुआ, तो आज हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बार पुनः उस संकल्प को दोहराने आए हैं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी, एक चीज ये बात पता चल रही है जिस तरीके से कि मालूम चल रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। देखिए, मुझे अच्छा लगता वो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब अरविंद केजरीवाल ने उनके बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और उन्होंने लिया। ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब वो सरकारी बंगला बनाया जा रहा था, जनता के टैक्स के पैसे लूटे जा रहे थे और ये खुद वहाँ आनंद ले रही थी। ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। जब तक साधन उपलब्ध रहे तब तक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ी, और आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है तो स्वागत है उसका। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सड़क पर, उनका कहना है कि बेवजह फंसाया जा रहा, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, इतने साल हो गए पकड़े हमारे नेताओं को। मैं बहुत विनम्रता से उनसे निवेदन करता हूँ कि कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। साक्ष्य हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद हिरासत में हैं। तो क्या अब दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो पत्नी हो राजनीति में एंट्री करते हुए दिखाई मिलेगा, जिस तरीके से जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। गणेश, जिस बीजेपी तरीके की से आगे तमाम की बातों स्ट्रैटेजी क्या है, ये पूछिए। राजघाट पहुंचे हुए किस तरह से दबाव बनाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे? रणनीति क्या होगी? आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तमाम क्या रणनीति होगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो निर्लज हैं। जिस तरह से वो बेशर्मी से कह रहे हैं कि मैं सरकार चलाऊंगा, ये संविधान में इस तरह की व्याख्या मैंने तो कभी देखी नहीं। शपथ भी लिया राजघाट पर आप लोगों ने? हमने शपथ ली है दिल्ली को भ्रष्टाचार, शहीदी पार्क में है और आप राजघाट पर हैं। हमने शपथ ली है दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए। हम लोग संकल्पबद्ध हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहे। गणेश, आपका फिर शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त सुमित दीपेश भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी भी है हमारे, दीपेश प्रियंका भी है हमारे साथ यहाँ पर। दीपेश का पहले मैं यहाँ पर रुक कर लेता हूँ। दीपेश, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये कह रही है कि ईडी ने कोर्ट में खड़े होकर जो आरोप लगाए हैं उनका सबूत तो वो दे नहीं पाए, ना वो पैसा जो है वो यहां पर रिकवर कर पाए, और बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा देना पड़ेगा अब तो आम आदमी पार्टी को, जो है अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, देखिए, कल जब कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर बहस चल रही थी सुमित, तब हमने उस वक्त सुना था कि साफ तौर पर ईडी